नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर हम देखें तो लगातार 2 दिन से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। कल हमने देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं आज के सत्र में बजाज फाइनेंस था विक्टिम और दोनों ही शेयरों में मार्केट कैप में करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान लगा है। अगर आज देखें तो बजाज फाइनेंस के शेयर के गिरने की वजह थोड़ी अलग थी। नतीजे कल आए, नतीजे अच्छे थे। 20 से 25% की ग्रोथ थी कंपनी की एनआईआई और प्रॉफिट में, लेकिन बेहतर नतीजों के बाद भी ये काउंटर पिटा। क्यों पिटा? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का एक डाउनग्रेड आया शेयर पर, जिसमें कि उन्होंने बाय रेटिंग से हटाकर शेयर को न्यूट्रल रेटिंग दे दी और काउंटर की पिटाई हो गई। अब ये शेयर डाउनग्रेड क्यों हुआ, क्या कुछ इसके पीछे बारीकियां हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि रूरल B2C ग्रोथ को लेकर कंपनी की चिंता है। अगर हम देखें तो B2C, यहाँ पर ये जो सेगमेंट आता है B2B, B2C बिजनेस, इनमें जब ग्रोथ को लेकर चिंता होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखने लगती है। हमने देखा कि बहुत सारे आजकल कुछ कंपनीज में फ्रॉड्स भी आ रहे हैं, कुछ कंपनी में कंप्लाइंसेस के भी इशू आ रहे हैं। इस कंपनी में भी कंप्लाइंसेस के इशू आए थे। आरबीआई ने हाल ही में कंपनी के इंस्टा ईएमआई और ई कॉमर्स बिजनेस को बैन किया था, जिसकी वजह से इसकी जो B2B ग्रोथ है उस पर असर देखने के लिए मिल रहा है। अब रूरल B2B और B2C ये तीनों मिलकर कंपनी की टोटल लोन बुक में करीब 40% हिस्सा रखते हैं। तो अगर 40% आपका हिस्सा ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, और उसी का असर आज शेयर मार्केट में शेयर पर देखने के लिए भी मिला। अब अगर देखें तो कंपनी के बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर, यानी कि जो कंपनी लोन देती है उस पर कितने मार्जिन्स कमाती है, तो वहां पर भी आने वाले समय में और डेंट लग सकता है। 35 बेसिस पॉइंट का डेंट FY25 में मोतीलाल ओसवाल मानते हैं कि यहां पर डेंट लगेगा। 35 बेसिस पॉइंट ज़्यादा नहीं है, 0.35% है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले 2 सालों से तो आपको तस्वीर क्लियर आएगी। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो एनआईएम्स पर प्रेशर है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लगातार कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ रही है और कंपनी कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पा रही है, यानी कि कंपनी महंगे रेट पर जो लोन ले रही है उससे उसको कस्टमर से वसूल नहीं कर पा रही पूरी तरह से। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी के साथ। उतनी तेजी से कंपनी वसूल नहीं कर पा रही है। कंपनी अगर 8% पर पैसा लेती है, 11% पर देती है तो ठीक है, 3% का कंपनी का मार्जिन निकल जाता है। लेकिन अब अगर 8.5% की कॉस्ट हो जाती है और आप 11% ही वसूलते हो तो आपका जो मार्जिन होता है वो 2.5% रह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कंपनीज के साथ और बैंकिंग सेक्टर में अब देखने के लिए मिल रही है, और यही बजाज फाइनेंस को लेकर भी चिंता है। साथ ही अगर देखें तो मोतीलाल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो नए सेगमेंट कंपनी ने शुरू किए हैं वहां पर भी कुछ चिंताएं हैं। कंपनी कार, ट्रैक्टर और सीवीज लोन पर अब ज़्यादा फोकस कर रही है, और यहाँ पर जो ग्रोथ है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है और ग्रोथ को लेकर यहाँ से चिंता शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चिंताएं काफ़ी सारी हो गई हैं बजाज फाइनेंस को लेकर, जिसकी वजह से हमने इस काउंटर पर एक पिटाई आती हुई देखी। कंपनी के मार्जिन्स देख लेते हैं, जो मैं बात भी कर रहा था कि FY23 और FY24 में किस तरह के मार्जिन्स देखने के लिए मिले। कंपनी के FY23 में यानी कि लास्ट फिस्कल में 13.2% के मार्जिन्स थे, और ये चारों क्वार्टर में 13% के आसपास ही देखने के लिए मिले। लेकिन FY24 में यही मार्जिन्स घट के 10% की रेंज में आ गए, यानी 300 बेसिस पॉइंट का डिप कंपनी के मार्जिन्स में ऑलरेडी लग चुका है। अब अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी के मार्जिन्स में और कमी देखने को मिलेगी तो स्ट्रीट इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, इसीलिए आज काउंटर पर पिटाई होती हुई दिखाई दी। मोतीलाल का मानना है कि अब इसके जो लक्ष्य हैं पहले लक्ष्य से करीब 700 रुपये कम हो गए हैं। उनके जो पहले लक्ष्य थे 8550 के थे, अब ये घटाकर उन्होंने 7800 के कर दिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के शेयर पर अब चूंकि कुछ ब्रोकरेज हाउस अभी भी बुलिश है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस अब अपने हाथ खींच रहे हैं, यहां से धीरे धीरे अपनी रेटिंग बाय को हटाकर न्यूट्रल कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को लेकर अब काफ़ी सारी चिंताएं हैं। तो निवेशकों को सावधान हो जाना चाहिए बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी पर। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।